तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र में 5 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बड़ा अपडेट महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लेकिन ये देखना होगा कि ये 5 विधायक क्या किसी पार्टी यानी कि शरद पवार की पार्टी से हैं या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं या जो निर्दलीय जीते हैं या अन्य छोटे दलों के हैं। लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है कि 5 विधायकों ने समर्थन दिया, यानी कि अब 132 बीजेपी के पास अपने थे। 137 का आंकड़ा इन समर्थकों के साथ बीजेपी ने छू लिया है। हालांकि अगर हम शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को देखते हैं तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन बीजेपी को समर्थन दिया गया है। ये ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में सरकार गठन की हलचल तेज, सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय। महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल करने के बाद महायुति के दलों की अलग अलग बैठकों के साथ ही साझा बैठकों का दौर भी जारी है। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है, इसीलिए इससे पहले सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि 25 तारीख को सोमवार को शपथ ग्रहण संभव है। हालांकि अभी तक सीएम पद का चेहरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन तीनों दलों की बैठक में इतना तय हो गया है कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा। महायुति की पार्टियों में हर 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस महाजीत के 3 चेहरों में से यानी बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजीत पवार में से किसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसका फैसला इन तीनों की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद तय होना है। यानी तभी पता चलेगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। एक सूत्र स्पष्ट है कि जिसकी सीटें ज्यादा हैं, सीएम उसी पार्टी का होगा। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और दूसरे बड़े नेताओं की बैठकों ने फडणवीस के सीएम बनने की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। हालांकि सीएम पद को लेकर सीएम शिंदे ने जीत के बाद कहा था कि चुनाव के पहले तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका ही सीएम बनेगा। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय। इस बीच महायुति की तीनों पार्टियों की अलग अलग और एक साथ बैठकों का दौर चलता रहा। विपक्षी नेताओं ने भी बैठकें की, जबकि एकनाथ शिंदे के सभी विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स इन्स होटल में रखा गया। बताया जा रहा है कि शपथ तक सभी विधायकों को होटल में ही रुकने के आदेश दिए गए। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि खबर है सीएम के नाम का ऐलान होते ही सोमवार को मुंबई राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह संभव है।